गुड मॉर्निंग बच्चों इतिहास का पहला चैप्टर आज आपका समाप्त हो रहा है। इसमें आपको आज पढ़ना है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो बच्चों, साम्राज्यवाद उसे कहते हैं जैसे कि कोई एक देश अन्य देशों को अपने हित के लिए प्रयोग करता हो। कोई एक देश बच्चों, जो कोई एक शक्तिशाली देश होता है, वो अन्य देशों का प्रयोग अपने हित के लिए करता। तो इस तरह से इंग्लैंड ने पोलैंड, हॉलैंड, यूरोप के जो अन्य देश थे वो व्यापार के लिए जैसे कि चाय, मसाले आदि का प्रयोग करते थे। जब वास्को डी गामा जब भारत की यात्रा की तो उसने मसालों का व्यापार किया। इस तरह से यूरोपीय देश के लोग जो थे मसाले, चाय आदि का व्यापार करने लगे। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें बच्चों कारखाने स्थापित किए गए, मशीनों का प्रयोग हुआ और इसमें जब सूती वस्त्र यानी कि कपड़ों का उत्पादन किया गया, कच्चे माल के लिए कपास की आवश्यकता हुई और वो कपास जो था बच्चों वो एशियाई देशों से जाता था और ये मशीनों के द्वारा बनाने के लिए वस्त्र को निर्मित किया जाता था। कपास उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए कपास की ज़रूरत हुई जो एशियाई देशों से पैदा होती थी और इसलिए यूरोपीय देश जो थे बच्चों, जैसे कि अफ्रीका देशों से अधिक व्यापार करने लगे थे। इंग्लैंड जो था इन देशों में सबसे आगे था। भारत, श्रीलंका, एशिया तथा अन्य देशों पर इंग्लैंड की जो प्रभुता थी बच्चों वो कायम थी और इंग्लैंड ने अपनी प्रभुता कायम कर रखी थी। इंग्लैंड ने पुर्तगाल, फ्रांस, नेपाल, हॉलैंड आदि देशों के राजनीतिक अस्थिरता और केंद्रीय शक्ति न होने के कारण उसका लाभ उठाया और उन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। धीरे धीरे उन देशों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और इस तरह से एक दूसरे के साथ उनका संघर्ष जो था बच्चों वो बढ़ता गया। ऐसे में इंग्लैंड जो था अन्य देशों का लाभ उठाते हुए वह विजयी हुआ और एशिया के, अफ्रीका अनेक देशों से इंग्लैंड एवं अन्य देशों के साथ उपनिवेश जो थे वह स्थापित हो गए। अगला पॉइंट, नया आंदोलन। 19वीं सदी के दौरान मजदूरों ने अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने नए संगठन को बनाने का प्रयास किया और नया संगठन बनाने की शुरुआत की। इसे ट्रेड यूनियन कहा गया। इस संगठन को बच्चों ट्रेड यूनियन के नाम से दिया गया और ये मजदूर संघ एक प्रकार का पूंजीपति और उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया जिसमें मजदूरों का शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और मजदूरों ने अपनी मांगों को पूरी करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए इन संघों की ओर से नई और बेहतर जिंदगी के लिए राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। इसमें कुछ विचारक भी थे, कुछ दार्शनिक भी थे, जिसमें से वे विचारकों ने यह मांग उठाई कि ज़मीन, कारखानों और उत्पादन के अन्य मामलों में, अन्य साधनों में सबका, हर व्यक्ति का स्वामित्व न होकर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति का बच्चों स्वामित्व न होकर बल्कि जनता का स्वामित्व होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। इसमें दो ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने सिद्धांत को सारी दुनिया के सामने रखा। वे विचारक थे बच्चों, पहले थे कार्ल मार्क्स और दूसरे थे फ्रेडरिक एंजिल। इन्होंने कहा कि पूंजीवाद के स्थान पर एक नई अर्थात सामाजिक व्यवस्था समाजवाद की स्थापित होनी चाहिए। पूंजीवाद के स्थान पर नई अर्थात एक सामाजिक व्यवस्था जो है वह समाजवाद की स्थापित होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था
उत्पादन के सारे साधन, जमीन, कारखाने आदि पूरे समाज में स्थापित। आज पूरे समाज की जो संपत्ति है वह सामूहिक संपत्ति हो, इसमें केवल कुछ लोगों का यानी पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस विचारकों से प्रेरित पहली सफल क्रांति जो थी बच्चों, वह 1917 में रूस में हुई। उसने वहाँ के निरंकुश शासक जॉर्ज शाही को उखाड़ फेंका और इस क्रांति ने संसार के सभी देशों को प्रभावित किया। इस प्रकार हम यह समझते हैं बच्चों कि पिछली 2-3 शताब्दियों में कुछ अनेक क्रांतियों ने, आंदोलन क्रांति ऐसी हुई हैं जिसमें काफ़ी कुछ समाज में परिवर्तन हुआ, काफ़ी कुछ बदलाव लाया गया और इससे देश की सामाजिक स्वतंत्रता को बल मिला, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सभी देशों ने एक दूसरे के साथ आपस में मिल कर के एकजुट होकर के रहने का प्रयास किया। इससे शांति और सद्भावना का वातावरण जो था वो बना रहा, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिला और सभी जनता जो थी वह सब कुछ जनता के हाथ में ही था। अब बच्चों, आज इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये वो समाप्त होता है। अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा और तब तक के लिए बच्चों